नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। सर, अति पिछड़ा का आरक्षण बिहार में 18% से बढ़ाकर 25% किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस संबंध में कहना है कि दांगी समाज का इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है और समाज में जितने भी तरह की कुरीतियाँ, उन तमाम कुरीतियों पर यह व्यवहारिक रूप से करारा चोट हमेशा करते रहा है। लेकिन विकास के दौर में कई कारणों से यह समाज आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और कहा जाए तमाम क्षेत्रों में ये दिनों दिन पिछड़ते चला गया। फलतः इसकी गरीबी, इसकी पिछड़ापन 82% से ऊपर आंका गया और तब अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ, जो इस संगठन का एकमात्र सैकड़ों साल पुराना संगठन है, जो लगातार संघर्ष करने के बाद सरकार को इस बात को समझाने में सफल रहा कि समाज की, दांगी समाज की अगर तरक्की की बात सोची जाती हो तो इसको आरक्षण देना जरूरी है और यह इसको अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके ही दिया जा सकता है। तो वर्ष 2015 में इस आशय की अधिसूचना जारी हुई और इस वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, यानी दांगी समाज को, दांगी जाति को। तो तब से लगातार यह अति पिछड़ा के आरक्षण को प्राप्त करके प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में हम देखते हैं कि दांगी का जो BC वर्ण का आरक्षण है वह पूरी तरह से सुरक्षित है। बल्कि हम तो इसमें देखते हैं कि इसका जो आरक्षण देने का जो सरकार का जो सरकार की जो नीति थी कि पिछड़ी जातियों को 18% बिहार में आरक्षण दिया जाए, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि यह जो अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ है, यह पिछले 109 वर्षों से काफी सक्रिय रहा और समाज में अनेक उपलब्धियों को हासिल किया। इस उपलब्धि को हथियाने के लिए हम देखते हैं कि दांगी समाज में कई छोटे छोटे संगठन बनाकर लोग संगठन को, जो मूल संगठन है, उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं और जिसका नतीजा है कि इस समाज की जो शक्ति है वो धीरे धीरे छीन होती जा रही है। क्योंकि हम एक बात कह सकते हैं कि जब कोई नाव समुद्र में तैरता है तो उसमें छोटा सा छेद भी अगर हो जाए तो उस नाव को डुबाने के लिए काफी है। लेकिन जहाँ जिस संगठन में या जिस नाव में अनेकों छेद हो जाए तो उसको बचाने के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी यह जो दांगी संगठन है, जो दांगी समाज की शक्ति है, दांगी समाज की जो एकता है, उसको बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ लगातार संघर्षरत है, सचेष्ट है और इस दिशा में वो काम कर रहा है। तो ऐसे में हम सबों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों को लेकर अलग अलग संगठन खड़ा करना और मूल संगठन को क्षति पहुंचाना समाज को समाज को क्षति पहुंचाने के समान है और इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। और उसी का अंजाम है कि हम जो राजनीति के क्षेत्र में कहें या तमाम आध्यात्मिक क्षेत्र में कहें, चाहे जो है सो सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण का मामला हो, सभी जगह हमारा समाज, दांगी समाज, जो सिरमौर की स्थिति में था, आज वह पिछलग्गू बनकर रह गया है और राजनेता जो हमारे हैं वह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हम मुंडे मुंडे मतर भिन्ना हैं और हर व्यक्ति में अपना अपना संगठन के प्रति सोच है, सामूहिक सोच हमारे बीच में घट गया है। जब तक हम सामाजिक सोच और साझे की संस्कृति को लेकर नहीं चलेंगे तब तक इस समाज का कल्याण होना जरा सा दिक्कत है।
और हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि जब हमारे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो निश्चय ही यहाँ के जो बुद्धिजीवी हमारा युवा वर्ग है, वह इस दिशा में पहल करेगा और समाज में जो टूटन है, समाज में जो